अमित शाह ने एक बयान दिया। वो बयान दिया उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बिहार में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला एनडीए के विधायक तय करेंगे और वो भी चुनाव के बाद। अपने इस बयान से 48 घंटे बाद वो चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए। चिराग पासवान से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई। इससे पहले चिराग ने अमित शाह के बयान का समर्थन भी किया कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में ही होगा। अब अमित शाह और चिराग पासवान की बॉन्डिंग आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और यही क्यों आप बीजेपी के साथ भी चिराग की बॉन्डिंग समझ पा रहे हैं। चिराग 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 29 सीटें उनको दी गई हैं, उसमें 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार का प्लान बी एक्टिव हो गया है। हालांकि प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी नीतीश कुमार हमेशा एक्टिव करके रखते हैं। जब जरूरत समझते हैं उस समय वो प्लान खोल देते हैं। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा बोलने में यकीन नहीं करते दोस्तों, और नीतीश कुमार कितने बेबाक हैं आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर वो आरजेडी के साथ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सामने तमाम पत्रकार बैठे थे, तब नीतीश कुमार ये बात कहते हैं कि गठबंधन में सहजता भाजपा के साथ ज्यादा रहती है। आप सोच कर देखिए, ये बात नीतीश कुमार तब बोल रहे थे जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे थे, और तब वो ये कह रहे थे कि भाजपा के साथ गठबंधन करना थोड़ा आसान रहता है। यानी नीतीश कुमार बेबाक हैं, उनको जब जो बोलना होता है वो अपनी बात बोलते हैं और बिंदास तरीके से बोलते हैं। अब मुख्यमंत्री को लेकर जो संकेत आ रहे हैं अमित शाह की तरफ से, नितिन गडकरी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, सम्राट चौधरी की चुप्पी से, दिलीप जायसवाल के बयान से, नित्यानंद राय की सक्रियता से, तो यह समझ आता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहती है। हालांकि ये कोशिश बहुत लंबे वक्त से की जा रही है, लेकिन जब नीतीश कुमार के 43 विधायक होते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं, जब नीतीश कुमार के 71 विधायक होते हैं तब भी वो मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी नीतीश चाहे कमजोर रहें या ताकतवर रहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। एक पत्रकार ने तो यहां तक कह दिया कि 50 से ज्यादा चाणक्य के बराबर बुद्धि नीतीश कुमार में है। जिन लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार फैसले नहीं ले पा रहे, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, वो सब भ्रम है, सब धोखा है। नीतीश कुमार को जब जो फैसला लेना है तब वो फैसला ले लेते हैं। नीतीश कुमार को जब जो ऐलान करना है तब वो ऐलान कर देते हैं। जो घोषणा कर देनी है तो कर देनी है, जिस योजना पर काम करना है तो करना है। ये नीतीश कुमार का अंदाज है। लेकिन नीतीश कुमार को चिराग पासवान की यह सक्रियता हजम नहीं हो रही। चिराग पासवान का आगे आना, चिराग पासवान के लिए बीजेपी का बड़ी आसानी से सीटें दे देना, और अब अमित शाह का चिराग से मिलने पहुंच जाना, ये बात नीतीश कुमार को रास नहीं आ रही। नीतीश समझ रहे हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और दोस्तों, जब इतनी दूर बैठकर आप समझ पा रहे हैं, जब खबरों का विश्लेषण करके हम समझ पा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे कि विजय सिन्हा के बयान में क्या कुछ छुपा था? दिलीप जायसवाल क्या कहना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या करना चाहते हैं? ये क्या नीतीश को नहीं पता है? नीतीश को सब पता है, नीतीश कुमार सब जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सियासत का यही अंदाज है। नीतीश जानते हैं कि चुनाव के बाद परिणाम आएगा, और मान लीजिए 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए बीजेपी 70 सीटें जीत जाती है। सोच कर देखिए, 70 सीटें बीजेपी जीत गई, तब भी तो उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान 29 सीटें जीत जाएंगे, अपनी जितनी 29 पे लड़ेंगे 29 जीत जाएंगे, और 29 जीत भी जाएंगे तो यह आंकड़ा 99 पहुंचेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अपनी लड़ रही सारी सीटें जीत जाए तब भी बहुमत नहीं मिलेगा। मतलब कुशवाहा, मांझी, चिराग ये अपनी सारी सीटें जीत जाए तब भी बहुमत नहीं है, जरूरत नीतीश की पड़ेगी। और उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार 50 सीटें भी जीत कर आ जाएंगे, 101 में 50, मैं आधी सीटों की बात कर रहा हूं, आधी। अगर नीतीश कुमार 50 सीटें भी जीत कर आ जाएंगे, हालांकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर 50 सीटें भी जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। वहां एकनाथ शिंदे वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। वहां यह नहीं चलेगा कि चेहरा दिखाया वसुंधरा राजे का और मुख्यमंत्री बना दिया भजनलाल शर्मा। वहां यह नहीं चलेगा कि रमन सिंह का चेहरा था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वहां यह भी नहीं चलेगा कि चेहरा शिवराज सिंह चौहान का और मुख्यमंत्री आपने बना दिया मोहन यादव को।
वहां यह भी नहीं चलेगा कि चेहरा सर्बानंद सोनोवाल का और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा। वहां यह भी नहीं चलेगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और आज यही बात कही जा रही है कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में चेहरा कौन होगा? इस बात को नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। चिराग पासवान की मुलाकातों को भी समझ रहे हैं, सीट शेयरिंग को भी समझ रहे हैं, अपने नेताओं को भी समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश शांत हैं, खामोश हैं। नीतीश को इंतजार ना तो 6 नवंबर का है, ना तो 11 नवंबर का है। नीतीश को इंतजार है 14 नवंबर का। 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय होगा।